नमस्कार, मैं चाहत कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का IMS टुडे में। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे मुंबई के डब्बा वालों ने। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर रितेश आंद्रे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मार्केट में बिजनेस करने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो आपने उन्हें लंच बॉक्सेस पहुंचाने की ही क्यों सोची और आपने ये कैसे किया? देखिए, ये आइडिया मतलब ये कोई बिज़नेस करना ये तौर पर ये आइडिया नहीं आए थे। मतलब ये बिज़नेस ये करना है, हमें कुछ तो एक बड़ा करना है, ऐसे कभी किसी ने सोचा नहीं था। जो हमारे फाउंडर थे मिस्टर महादेव आहूजा बच्चे, ही वॉज वर्किंग विद पारसी पीपल। मतलब जो मुंबई में पारसी लोग ज़्यादा थे, उनके साथ एज अ ऑफिस बॉय वो काम करते थे। तो एक दिन क्या हो गया कि एक पारसी बैंकर्स ने हमारे फाउंडर से कहा कि मेरा लंच बॉक्स आप मेरे घर से ऑफिस तक लाइए, मैं आज ऑफिस में जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा खाना अभी तक बन नहीं चुका है। तो हमारे फाउंडर ने सोचा ठीक है चलो क्यों नहीं, मैं ये आपके लिए काम कर देता, बिकॉज आई एम गोइंग टू किलिंग द हंगर ऑफ समवन। तो ये गॉड गिफ्टेड वर्क है, ये मुझे करना है। तो ऐसे ही ये काम रोज़ाना शुरू हो गया। तो एक दिन ऐसे वो पारसी लोग थे, उन्होंने कहा सर ये आप मेरे लिए रोज़ाना करो, मैं इसके लिए आपके लिए पे कर दूँगा। सो पे करने के बाद फिर उन्होंने एक नहीं दो नहीं ऐसे 3-4 लोगों के लिए स्टार्ट किया। फिर ये 100 तक पहुँचे, 200 तक पहुँचे, ऐसे कर करके आज 5,000 लोग 2 लाख लोगों को डब्बा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो, तो आपने उन्हें एक बहुत सारी कंपटीशन आपके सामने अराइज होने वाली है, तो आप उन चैलेंजेस को कैसे फेस कर रहे हैं और आप ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले स्विगी एंड जोमेटो ये हमारे कॉम्पिटिटर, हम उनको मानते नहीं, बिकॉज उनका जो कंसेप्ट है ये अलग है और हमारा अलग है। उनका कंसेप्ट क्या है कि आप ऑर्डर करो, फूड आपको रेस्टोरेंट से मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। आप वन टाइम ऑर्डर सिस्टम है उनकी, मतलब वो रोज़ाना आप खाना ऑर्डर नहीं कर रहे। डब्बावालाज में क्या है कि आपका ही घर का लंच हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल से आपको लंच नहीं दे रहे। अगर उन्होंने सेम बिजनेस लंच डिलीवरी में अगर स्टार्ट कर दिया तो हम लोग सोच पाएंगे कि हमारे दुश्मन ही बोल रहा हूँ, हमारे कॉम्पिटिटर है। बट ये भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हाउ वी कैन मूव। हम डब्बावालाज एज अ डब्बावालाज हमें फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, अगर कोई कॉम्पिटिटर आ जाते हैं तो उनको कैसे चैलेंजेस को फेस करना है, उसके लिए हमारी पूरी जो 4th जनरेशन की टीम है ये पूरी तरह से एडवांस लेवल पर वर्कआउट कर रही है। जब आप लंच बॉक्स लोगों के ऑफिसेस में पहुंचाते हैं तो आप उस वक्त आपके पास बहुत सारे डब्बे होंगे, तो आप कैसे पहचानते हैं कि हाँ ये डब्बा इस पर्टिकुलर इंसान को देना है और वो डब्बा उसी इंसान की है? देखिए, सबसे पहले जब हम डब्बा लास्ट में डिलीवर करते हैं, मतलब लास्ट में जब डिलीवर करते हैं तो किसी अगर 4th फ्लोर पर अगर इसे डिलीवर करना है तो फ्लोर पर में जो एक ऑफिस होता है तो वो जो जिनका डब्बा होता है उनके हाथ में चला जाता है। अगर कोई IT टीम या फिर कोई कॉल सेंटर होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग 1000 मतलब 100-200 में काम करते हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक स्पेस होता है जहाँ पर हम लोग डब्बे रखते हैं। और डब्बे रखने के बाद वहाँ पर उनका काम होता है कि वहाँ पर आए और अपने डब्बे पिक करके खाना खाने के लिए निकल जाए और खाना खाने के बाद वहाँ पर रख दे। मतलब ये सिस्टम वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर डब्बा वाला का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई अगर कोई हमारा एंड यूज़र मतलब कस्टमर है तो उसके डायरेक्ट टेबल पे जाता है तो उनको डायरेक्टली हाथ में मिल जाता है। अगर ग्रुप में है तो वहाँ पर कैंटीन में रख दिया जाता है, मतलब स्पेस पर, और वहाँ से अपने ही कस्टमर आके उनको टेक कर दे। वहाँ पर अगर कस्टमर को अगर प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफाई करने में तो वहाँ पर वो लोग अपना नाम लिख देते हैं। बस 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती डब्बा पहुंचाने में, इतना जुनून और जज्बा कहाँ से आता है आपकी टीम में? देखिए, जुनून और जज्बा अगर देखा जाए तो डब्बावालाज ये अपने कस्टमर को ही भगवान मानते हैं। अगर भगवान ही हमारा कस्टमर है तो कस्टमर को अगर हम लोग लंच दे रहे हैं यानी कि हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर भगवान की सेवा करने में हम लोग ने ज़रा से भी चूक कर दी तो भगवान हम लोग के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। तो यही एक जज्बा, मतलब अगर देखा जाए तो डेडिकेशन, जो हम लोग का 100% डेडिकेशन जो आता है ये हमारे भक्ति से आता है। अगर भक्ति की पावर आज हर एक डब्बावालाज में है, वही भक्ति आज डब्बावालाज को एक अलग लेवल पर लेके जाती है और एक जज्बा और एक जुनून, एक ताकत डब्बावालाज में निर्माण मतलब तैयार हो जाती है। मुंबई डब्बा वाला में ऐसी क्या खास बात है कि लोग डब्बे वालों से ही टिफ़िन सर्विसेज ले? देखिए, डब्बावालाज में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी खासियत बात है, जैसे कि अगर देखा जाए कि ऑन टाइम डिलीवरी, आपको डब्बा ये टाइम पर ही मिलेगा, आपको कभी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपका जो कॉस्टिंग है वो सबसे लो है, जो कि दूसरी बात कॉस्टिंग लो होने के कारण नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पर कॉम्पिटिटर नहीं है, दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर डब्बा भेजना है तो ओनली डब्बावालाज है, तो कोई बात ही नहीं अलग से आ जाती। और तीसरी बात, आपको घर का खाना मिलता है, बाहर से खाने से अच्छा है अगर डब्बावालाज लो कॉस्ट में अगर आपको डब्बा दे रहे हैं तो अच्छा है कि आप घर से ही डब्बा रोज़ाना ऑर्डर करो।
तो यही मतलब 2-3 बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। कैमरामैन अमन के साथ मैं चाहत कुमारी, IMS टुडे।